हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सातवें फेज के साथ भारत का लोकसभा चुनाव 2024 का वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब सारी आंखें हैं इलेक्शन कमीशन पर और 4 जून की वोटिंग पर। इस सातवें फेज में 8 स्टेट्स में 57 लोकसभा सीट्स पर वोटिंग हुई और इसमें अब देखना पड़ेगा कि क्या एनडीए और उनके एलाइज आगे हैं या इंडिया गठबंधन ने कोई बढ़ोतरी की है। तो आपको क्या लगता है तनवीर, क्या रहा सातवें फेज का? देखिए, सातवें फेज में जो 57 सीटों पे चुनाव हुए हैं उनमें से ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी और उनके एलाइज आगे रहे थे पिछले बार 2019 में। कुछ स्टेट वाइज बात कर लेते हैं तो ताकि दर्शकों को बिल्कुल स्टेट वाइज शुरू करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पे चुनाव हुए हैं, जिसमें कि वाराणसी की सीट भी है, प्रधानमंत्री मोदी जहां से लड़ रहे हैं। फिर घोसी की सीट है, गाजीपुर की सीट है, बलिया है, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, बांसगांव, ये सब सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पे चुनाव हुए हैं। पिछली बार बीजेपी ने इन सीटों पे अच्छा प्रदर्शन किया था। 13 में से 11 सीट बीजेपी और उनके एलाइज ने निकाली थी। केवल 2 सीटें वो हारे थे, वो दोनों सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। इस बार जो बीजेपी की 11 सीटें जो बीजेपी ने जीती हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी मोर और लेस वो 11 सीटों को रिटेन करने में कामयाब रहेगी। 1-2 सीटें जहाँ पे मुझे लगता है बीजेपी की 2-3 सीटें जहाँ बीजेपी थोड़ा सा फंसने के चांसेस हैं, वो एक चंदौली की सीट है जो बीजेपी जहाँ से महेंद्र नाथ पांडे जीते थे बीजेपी के, केवल 13,000 वोट से जीते थे पिछले बार। इस बार हो सकता है कि बीजेपी वो सीट शायद लूज कर जाए, क्योंकि महेंद्र नाथ पांडे से थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ अटैच्ड है। हाँ, अगर मोदी फैक्टर काम कर गया तो वो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर मोदी फैक्टर काम नहीं किया तो फिर वो सीट शायद बीजेपी हार जाए। उसी तरीके से बाकी मिर्ज़ापुर की सीट बीजेपी निकाल रही है। रॉबर्ट्सगंज में थोड़ा सा फाइट है बीजेपी के पास, मतलब थोड़ा सा फाइट बीजेपी को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी मेरे ख्याल से एक सीट नहीं निकाल सकती, और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट ये डिपेंड करेगा कि जो बहुजन, ये सारे पूर्वांचल के सीट हैं बाय द वे, इसमें गोरखपुर की भी सीट है जहाँ से रवि किशन लड़ते हैं, जो योगी आदित्यनाथ की सीट हुआ करती थी पहले। तो ये जो 13 सीटें हैं, इनमें बहुजन समाज पार्टी पूर्वांचल के हिस्सों में पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और वेस्टर्न यूपी, ये 2 इलाके हैं जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की अच्छी पकड़ रही है हमेशा से। इस बार के चुनाव और पिछले कुछ चुनावों से हम लोगों ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो थोड़ा गिरते जा रहा है। इस बार के चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है वो किस तरफ गया, वो क्या बीजेपी के पीछे जाके खड़ा हो गया या उनमें से कुछ वोटर सपा और कांग्रेस के साथ है, वो डिसिसिव फैक्टर होगा। लेकिन हाँ, ये मुझे नहीं लगता कि 13 सीटों में से इंडिया ब्लॉक जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा जीत पाएगी। तो 3 से 4, 1-2 सीटें गेन कर सकती है। पिछले बार उनके पास 2 सीटें थी बहुजन समाज पार्टी के पास, घोसी और वो अफजाल अंसारी वाली, गाजीपुर वाली। तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल एज है, मतलब एनडीए, बीजेपी लेड एनडीए को। पंजाब की जो 13 सीटें हैं, पंजाब की सारी सीटें, मतलब एक फेज पंजाब की 13 सीटें सारी हैं। पिछले बार इन 13 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस के पास थी, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पास थी, 2 सीट शिरोमणि अकाली दल और 2 सीट बीजेपी के पास थी। इस बार मतलब एक स्ट्रेंज सिनेरियो ये है कि आप और कांग्रेस गुजरात में, हरियाणा में और दिल्ली में, इन 3 जगहों पे तो ये साथ लड़ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे पंजाब में ये आमने सामने की टक्कर है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पिछले 25-27 साल से साथ में लड़ रहे थे, इस बार वो अलग अलग लड़ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल का एक जो मतलब वोट बैंक है वो काफ़ी कम हुआ है, मतलब वो धीरे धीरे उनका वोट बैंक उनसे छिटकता जा रहा है। बीजेपी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स पंजाब में रही नहीं, उन्होंने जो भी सीटें जीती उसमें शिरोमणि अकाली दल का कहीं ना कहीं योगदान था। चंडीगढ़ की सीट एक अपवाद मैं मानता हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ मतलब वो एक शहरी हिस्सा है, शहरी हिस्सों में बीजेपी ने हमेशा अच्छा किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस 8 सीट तो नहीं निकाल सकती, लेकिन हाँ 5-6 तो ज़रूर निकाल लेगी, और जो कांग्रेस जो सीट हारेगी वो सीट आम आदमी पार्टी के पास ही जाएगी। तो पंजाब में इंडिया ब्लॉक को 13 सीटों पे एज है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहीं आप और कांग्रेस दोनों ने कैंडिडेट उतारे हैं, ये एक तरीके से फायदा ही पहुंचा रहे हैं इनको। हाँ, क्योंकि जो वो उनको फायदा इसलिए पहुंचा रहा है क्योंकि सामने जो कैंडिडेट है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। मेरी जो नज़र है वो 1-2 सीटों पे है, जैसे अमृतसर वाली सीट पे है, और फिर वो जहाँ से वो लड़ रहे हैं खंडूर साहिब, जहाँ से अमृतपाल सिंह जो अमृतपाल से जो वारिस पंजाब दे के जो वो थे, और जो अभी फिलहाल डिब्रूगढ़ जेल में है और NSA वगैरह लगा हुआ है। इस सीट पे मेरी नज़र है कि अमृतपाल सिंह कितना वोट लाते हैं, क्योंकि मतलब वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो। तो ये रही पंजाब की बात। उसके बाद चलते हैं पश्चिम बंगाल पे। बंगाल में 9 सीटें,
हाँ 9 सीटें हैं, बड़ी सीटें हैं, डायमंड हार्बर है, बशीरहाट है और कोलकाता नॉर्थ और कोलकाता साउथ। ठीक है, अब ये जो 9 सीटें हैं मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं, इसमें से मैक्सिमम सीटें वो हैं जो ममता बनर्जी का गढ़ समझे जाते हैं, जैसे कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, डायमंड हार्बर, ये सब कोलकाता ही है एक तरह से, जादवपुर कोलकाता के बहुत दूर नहीं है। कुछ इसमें से ऐसी जगह हैं जो कोलकाता से थोड़ा दूर है, जैसे मथुरापुर वगैरह, लेकिन जो कोलकाता या उसके आसपास की जो सीटें हैं ये ममता बनर्जी के बड़े स्ट्रॉन्ग किले के तौर पे हम लोग जानते हैं। और वेस्ट बंगाल में एक यूनिक केस ये है कि बीजेपी नॉर्मली जब बीजेपी बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी, तो वो हर जगह पे पहले शहरों में अपनी पैड बना रही थी, फिर धीरे धीरे गांव तक गई। चाहे ये कहानी उत्तर प्रदेश में भी आप देख लें, लखनऊ, कानपुर, ये सब पहले बीजेपी ने जीतना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो गांव में गए। बिहार में भी यही कहानी थी, पटना, पटना साहिब, ऐसे रांची, इन सब सीटों को जीत के। लेकिन बंगाल में बीजेपी ने पहले गाँव में सीटें जीतनी शुरू करी और उसके बाद वो फिर बाहर निकल के आए। बस बंगाल में इस फेज में थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि बहुत मेहनत की है बीजेपी ने, तो शायद एक आध सीट निकाल जाए, लेकिन 9 सीट में से मुझे लगता है कि 5-6 सीट तो टीएमसी ही निकाल के ले जाएगी। तो जैसे ये बोला जा रहा था कि ये जो चुनाव है वेस्ट बंगाल में टीएमसी के लिए मेक और ब्रेक भी है आगे के लिए, और बीजेपी बढ़ोतरी, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी जो है वो ज्यादा प्रभाव कर पाई है? देखिए, पिछले बार 42 सीटों में 18 बीजेपी की थी, 22 टीएमसी की थी, 2 कांग्रेस, 4 सीटों का ही अंतर था। मुझे लगता है बीजेपी इस बार 18 से 20 और टीएमसी, मतलब बेस्ट केस सिनेरियो बीजेपी के लिए खत्म हो रहा है, तो आपको क्या लगता है एंड में क्या बीजेपी की ज्यादा सीटें रहेंगी पूरे पश्चिम बंगाल में या टीएमसी? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, मुझे लगता है 50-50 चांसेस दोनों के हैं, मतलब क्योंकि वहाँ के चुनाव को समझना बंगाल में, जैसे देखिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हम लोगों के लिए राष्ट्रीय मुद्दा है, फॉर एग्जांपल सीए एक राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन वहाँ जाके वो एक लोकल मुद्दा बन जाता है। रोहिंग्या मुस्लिम हमारे लिए, बशीरहाट जैसी जगह पे तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है। रोहिंग्या मुस्लिम का मुद्दा जो हम लोगों के लिए, घुसपैठियों का मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठी जो हमारे लिए एक राष्ट्रीय मुद्दा है, दिल्ली वालों के लिए और बाकी देश के लोगों के लिए, वहाँ पे वो लोकल मुद्दा हो जाता है। तो उसको समझना इतना आसान नहीं है, और ममता बनर्जी को हराना वो भी इतना आसान नहीं है। ममता बनर्जी भी अपने आप में एक बेहतरीन इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, व्यक्तित्व हैं वो, जैसे मोदी जी हैं वो नेशनल लेवल पे, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में तो उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है बाय अ वेरी गुड मार्जिन। बिहार, उसके बाद अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की 8 सीटें हैं, उसमें से मुझे लगता है कि बीजेपी और उनके सहयोगियों को 1-2 सीट का नुकसान हो सकता है, बाकी सीटों पे बीजेपी निकाल के ले जाएगी। काराकट और पाटलिपुत्र की सीट पे हमारी नज़र रहेगी, दर्शकों को भी मतलब उन पे नज़र रखनी चाहिए कि इन 2 सीटों पे कड़ी टक्कर मिल रही है बीजेपी को। तो काराकट में जो है वो पवन कल्याण जी हैं, पवन सिंह है। पाटलिपुत्र जो है वहाँ पे लालू प्रसाद यादव की डॉटर हैं मीसा भारती लड़ रही हैं, तो वो एक बड़ी सीटें देखने वाली। इसके बाद चलते हैं हम छोटे प्रदेशों की तरफ। हिमाचल एक है, हिमाचल प्रदेश एक इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे सबकी जो निगाहें हैं वो मंडी पे हैं, कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य सिंह, और उसके अलावा हमीरपुर एक बड़ी सीट है। 4 सीटें हिमाचल की, कांगड़ा और शिमला भी है। तो आपको क्या लगता है हिमाचल बीजेपी ले जाएगी? हिमाचल पिछले बार बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी। इस बार जो एक सीट जो मुझे बस कंपटीशन जहाँ पे दिखता है वो है मंडी की सीट, जहाँ से कंगना रनौत है और विक्रमादित्य हैं कांग्रेस की तरफ से, जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, एमएलए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं अभी सुक्खू गवर्नमेंट में। ये सीट बाईपोल में उनकी मां ने जीती थी, प्रतिभा सिंह ने। उससे पहले जब चुनाव हुए थे, जो रेगुलर चुनाव जिसको अपन बोलते हैं 2019 में, बीजेपी ने ही जीती थी। इस सीट के अलावा बीजेपी 3 सीटें बहुत आसानी से निकाल रही है। ये सीट भी अगर बीजेपी निकाल ले तो मोदी फैक्टर की वजह से निकालेगी। अगर आप मोदी को पिक्चर से बाहर निकाल देते हैं और कंगना और विक्रमादित्य की केवल फाइट होती तो बिल्कुल चांस नहीं थी कंगना के बाद, लेकिन हाँ मोदी फैक्टर बहुत वहाँ पे काम करता है। तो मेरे ख्याल से ये एक सीट के अलावा बाकी 3 सीटों पे तो मुझे कोई फाइट नहीं दिख रही। ठीक, इसके बाद उड़ीसा जहाँ पे विधानसभा चुनाव भी है, उनकी 6 सीटें जा रही हैं इस बार। मयूरभंज है, बालासोर है, भद्रक, जाजपुर और जगत सिंहपुर। तो क्या लगता है आपको उड़ीसा में बीजेपी इस बार अच्छा करेगी? इनफैक्ट 21 सीटें जो उड़ीसा की टोटल हैं, बीजेपी मुझे लगता है इस बार बीजेडी से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कम से कम 5-6 सीटें ज़रूर गेन करेगी। पिछले चुनाव में उन्होंने 3-4 जीती थी, तो 5-6 और गेन करेगी। हो सकता है बीजेपी डबल डिजिट में आ जाए। इस फेज़ में भी जो 7वां फेज़ है, इसमें भी मतलब बीजेपी कुछ सीटों पे बहुत स्ट्रांग है, जैसे बालासोर की सीट, केंद्रपाड़ा की सीट, इन सब सीटों पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे। एक टाइट टफ फाइट। देखिए, कांग्रेस का डिसिमेशन मोरलेस वहाँ हो चुका है। जब जहाँ जहाँ कांग्रेस का डिसिमेशन होता है वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी उभर के आती है या कोई क्षेत्रीय पार्टी निकल के आती है। बीजेडी भी वहाँ पे कांग्रेस से ही अलग होके बनी थी। वो जब नवीन पटनायक जो हैं, उनके जो फादर थे बिजू पटनायक, वो भी किसी ज़माने में कांग्रेस के ही लीडर थे। नवीन पटनायक 25 साल से वहाँ पे चीफ मिनिस्टर। एक एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ है। अब उस एंटी इनकम्बेंसी को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से उसको टैकल करते हैं। तो
मतलब ये है कि ये जो 7वां फेज है, इसमें जो 57 सीटें, मैं इसमें बीजेपी को और उनके सहयोगी जो हैं उनको ही एज दूंगा। इंडिया ब्लॉक मुझे नहीं लगता कि 10-12 सीटों से ज़्यादा निकाल पाएगी। तो इंडिया ब्लॉक 10-12 सीटें आप बोल रहे हैं और बीजेपी जो है जितना समझ में आ रहा है लगभग 40 सीटों के ऊपर मैं ही जब इंडिया निकालेंगी ब्लॉक इस की बार। बात करता हूँ तो मैं उसमें आम आदमी पार्टी आम को आदमी भी पार्टी include करता हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी जो अलग लड़ रही है। ठीक है, तो ये था सातवें फेज का हमारा एनालिसिस कि कौन ले जाएगा ज्यादा सीटें। बीजेपी और एनडीए जो है ये लग रहे हैं हावी इंडिया ब्लॉक पर। ऐसे ही जुड़े रहिए डीएनए के साथ। हम फिर से आपके साथ आएंगे 4 जून को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। सुबह 6 बजे से हमारी लाइव चलेगी और लाइव एनालिसिस आपको मिलेगा डीएनए से। देखते रहिए। शुक्रिया।